तो सारा कुछ आपका डॉलर्स के अंदर होता था, लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने डॉलर्स को वेपनाइज करा है और रशिया को जिस तरह से $300 बिलियन उनके हड़प के उसके बाद उसको इन्वेस्ट करके उसी इन्वेस्टमेंट से जो इंटरेस्ट आया उसको उठा के यूक्रेन को देने के बाद बेसिकली जो हाईवे रॉबरी टाइप इन्होंने काम करने की कोशिश करी है, उससे दुनिया का एक ना एक बोलते हैं ना ट्रस्ट उड़ गया है। वहां पर जा रहे हैं और पाकिस्तान आजकल नहीं, बहुत टाइम से पाकिस्तानी लीडर्स की हालत रही है और ये रिकॉर्ड रहा है कि जब भी कहीं जाते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने के लिए ही जाते हैं या फिर जो कुछ पहले ले रखा होता है उसके ऊपर गोली देने जाते हैं कि दे देंगे, भागे नहीं जा रहे। खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड किथों पाना है उन्होंने? कि जैसे ही वो सुनते हैं कि पाकिस्तान से, पाकिस्तान के कोई लीडर या पाकिस्तान गवर्नमेंट के कोई लोग आ रहे हैं, उसके साथ ही शी जिनपिंग, जी हाँ, शी जिनपिंग जो है वो अपने स्टाफ को और अपने लोगों को और अपनी गवर्नमेंट को और अपने लोगों को कह देते हैं कि जी फौरन ही अपने क्रेडिट कार्ड, अपने डेबिट कार्ड, अपने चेक बुक्स, अपने वॉलेट और अगर घर में कोई कैश गोल्ड कुछ भी पड़ा हो वो सारा का सारा छुपा दो। वो ये बातें करते रहे कि हम लोगों के टेलीफोन बंद कर देंगे, उनको सड़क पे ले आएंगे, उनको फलां कर देंगे, उनकी ये करने की सलाहियत बंद कर देंगे। अब पता नहीं किस किस चीज़ के ऊपर पाबंदी, मेरे ख्याल किसी फितरी अमल के ऊपर पाबंदी लगाने के अलावा इन्होंने हर किस्म की धमकी दे दी, लेकिन हुआ क्या कि उसका रिजल्ट नहीं निकला। तो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज, जिसके अंदर मशरिक वस्ता भी है, जिसके अंदर यूक्रेन भी है, जिसके अंदर अफ्रीका के अंदर जो मामला वो भी हैं, तो जंगों को वो स्केल बैक करेंगे और नेगोशिएशंस को डेफिनेटली। तो आपकी ये पिच है टू द मुस्लिम वोटर्स, बड़ा ये पिच है, यही पिच है। उसकी वजह ये है कि $295 बिलियन यूक्रेन में दिया गया। RBI सीक्रेट मिशन, जो कि RBI brings back another 102 tons of gold from Bank of England। चाइना करता रहा, अब चाइना को की टक्कर पे हिंदुस्तान आ गया है। हाँ। इस टाइम हिंदुस्तान पूरी टक्कर पे आ गया है। एक और सीक्रेट मिशन हो गया। दिवाली तो हो रही है ना, दिवाली के साथ तो आपको डबल बधाइयाँ, डबल शुभकामनाएं, इसलिए कि दिवाली के मौके पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऐसा काम किया है कि जो दिवाली का रंग इंडियंस को दोबाला कर देगा। और हुआ ये है कि RBI सीक्रेट मिशन, जो कि RBI brings back another 102 tons of gold from Bank of England। RBI 102 tons of gold वापस इंडिया ले आए हैं। हर जगह पर ये न्यूज़ चल रही है कि अनदर 102 टन्स ऑफ गोल्ड इंडिया वापस पहुंच चुका है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। आपको याद होगा कोई 5 मंथ्स बैक, आई थिंक मई के मंथ में या जून में, उस वक्त भी हर जगह पर ये खबर चल रही थी कि 100 टन इंडिया का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है उसने, इंडियन गवर्नमेंट ने फैसला किया और इंग्लैंड से कहा कि हमारा 100 टन गोल्ड वापस कर दो, और वो 100 टन गोल्ड वापस आ गया। अब ये एक और 100 टन गोल्ड दिवाली के मौके पर वापस मंगवा लिया गया है। तो इसलिए मैंने कहा बधाइयाँ एंड शुभकामनाएं, डबल बधाइयाँ, मुबारकबाद है। अच्छा जी, अब देखें इसके कुछ एंगल्स हैं, ज़रा उसके पर बात कर लेते हैं। दी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो कह रहे हैं लाइक इंडियन हाउस होल्ड इज कीन टू ब्रिंग मोर गोल्ड क्लोजर टू होम, और उसमें अब ये कहा गया है कि इट हैड शिप्ड 102 टन्स गोल्ड फ्रॉम बैंक ऑफ इंग्लैंड, जो कि लंदन में है, और अब ये गोल्ड सिक्योर लोकेशंस ऑफ इंडिया पर आ चुका है। According to RBI's latest foreign exchange reserves report, the central bank जो है उसका 855 tons of gold है as of the end of September। मतलब कि ये तो 1 टन 2 टन की बात नहीं पाएंगे, ये तो 900 टन पे पहुंचा हुआ है काम। 900 टन गोल्ड है इनके पास, और इस पे विद ओवर हाफ ऑफ 510 टन्स जो है वो नाउ स्टोर्ड डोमेस्टिकली, वो इंडिया के अंदर ही उन्होंने सेफ लोकेशंस पर रख दिया। दिस डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट्स ओवर ए ब्रॉडर ongoing efforts by RBI and the Indian government to protect the nation's gold reserves from potential risk abroad।
ये बड़ी अहम बात है कि इंडियन गवर्नमेंट और आरबीआई ये समझते हैं कि जो गोल्ड है और जो इस वक्त जियो पॉलिटिकल सिचुएशन हुई है, जो हालात हैं, उसमें क्या ये जो किसी दूसरे के बैंक में गोल्ड रखा हुआ है ये सही है? और ऐसा तो नहीं है कि इसको कोई रिस्क हो, तो वो समझते हैं कि ये रिस्की हो सकता है। ये जियो पॉलिटिकल जो सिचुएशंस हो रही हैं जिसमें जंगें बढ़ती चली जा रही हैं, इसका मतलब है कि भारत को एक तो पहले से ही पता है, ठीक है ना, कि ये हालात हैं। दूसरा ये कि इससे ये पता चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊं, इससे भी जो दुनिया की जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो जंगों के हालात हैं, इससे भी ये अंदाज़ा होता है कि हालात, इसका मतलब है कि मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। क्योंकि देखिए अभी तक ऐसा नहीं हुआ था ना, अभी इसी स्टाइल में स्टार्ट करना शुरू किया है भारतीय गवर्नमेंट ने। तो जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनको अंदर के हालात का और ज़्यादा पता होता है, जियो पॉलिटिकल क्राइसिस किस तरीके से कहाँ पर क्या चल रहा है। खैर, जिनके पास गोल्ड है नहीं वो क्या करें, उनके साथ क्या होगा? मतलब ये कि पाकिस्तान क्या करेगा अगर गोल्ड, वो तो IMF के पास है, तो गोल्ड कहाँ से आ गया? गोल्ड खान नु पैसा नहीं, पान नु कपड़ा नहीं, तो गोल्ड कितों पाना है उन्होंने। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत तो अपने गोल्ड के रिज़र्व बढ़ा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब गोल्ड के रिज़र्व भारत क्यों बढ़ा रहा है? भारत को देखिए, जैसे ही रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ उसके बाद जिस तरह से रूसियों की प्रॉपर्टी जितने भी पश्चिमी देशों में थी, उनके नागरिकों की हो या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन हो, सभी की जब्त कर ली गई और वो सब नीलाम कर कर यूक्रेन को उसके हथियार दे दिए गए। ठीक है, अब यहाँ पर रूस का डॉलर भी था कुछ, वो भी जब्त कर लिया गया। तो इससे समझ आता है, पूरी दुनिया को समझ आया, भारत थोड़ा जल्दी सीख लेता है, क्योंकि भारत को पता है कि आज कोई आपका परम मित्र है वो कल दुश्मन बन जाए, समय नहीं लगता, कुछ भी हो सकता है कभी भी। जो तुर्की कुछ समय पहले भारत के खिलाफ ही बयान देता था, आज वो भारत के घुटनों पर है, वो भारत के खिलाफ बोलने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। तो भारत ने देखा कि अगर डॉलर फ्रीज कर देता है, अमेरिका कब्जा लेता है, तो एक झटके में आप देखिए कि कुछ नहीं बचेगा। हमारा जो भी रिज़र्व अगर हम बाहर रखते हैं उसे अगर जब्त कर लिया जाए, अब जैसे कि मान लीजिए हमारा गोल्ड अभी भी 300 टन के आसपास गोल्ड हमारा विदेश में रखा हुआ है, कुछ ले आए हम, अब मान लीजिए हमारे उस देश से रिश्ते ख़राब होते हैं तो वो हमारा गोल्ड रिज़र्व जो भी रखा हुआ है उसे जब्त कर लेंगे। हम क्या करेंगे? सीधा सीधा युद्ध तो छेड़ेंगे नहीं उनके खिलाफ, ये तो संभव नहीं है। ये तो मेंटालिटी के लोग होते हैं, वो कह सकते हैं कि इस पर हमला कर देंगे, उस पर हमला कर देंगे, जैसे कि ईरान बोलता रहता है, पाकिस्तान बोलता रहता है, दोनों लाहौरी चूरन में लगे हुए हैं। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है, एक्शन बहुत ज़रूरी होता है। एक्शन लेना ज़मीन पर और हवाई बातें करना, ये दोनों में फ़र्क होता है। तो भारत इसके लिए तैयारियां कर रहा है और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि देखिए रूस तो बच गया। कैसे बच गया? क्योंकि भारत और चीन ने उसका साथ दिया, वरना रूस की तो अर्थव्यवस्था की बैंड बज गई होती, बिल्कुल जैसे ईरान की बजी पड़ी है वही सेम हाल हो गया होता रूस का, क्योंकि सेंक्शंस लगाए गए थे, पूरे पश्चिमी देश एक तरफा सेंक्शंस को मानने वाले थे, रूस यूक्रेन, रूस और जैसे कि आप देखिए कि भारत और चाइना, ये दोनों को साइड कर दीजिए, बाकी फिर रूस के साथ है कौन? छोटे मोटे देश जो रूस पर ही निर्भर हैं वही बचते ना। तो यानी कि एक तरह से आइसोलेट कर दिया था, और वो भी छोटे मोटे देश, बाकी अमेरिका के दबाव में उनको साइड होना ही पड़ता। तो रूस को तो उन्होंने पूरी तरह से आइसोलेट कर दिया था, और ये जो डॉलर है उन्होंने उसे वेपन की तरह इस्तेमाल किया कि जो स्विफ्ट सिस्टम था जिससे आप पैसा एक कंट्री से दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करते हैं, उस पर रूस पर प्रतिबंध लगा दिए उन्होंने। तो वो गलत उपयोग चीज़ों का कर रहे थे, डॉलर का उन्होंने एक वेपन की तरह इस्तेमाल किया रूस की अर्थव्यवस्था को तोड़ने के लिए। हालांकि रूस बच निकला भारत और चीन की मदद से, लेकिन भविष्य में इसके लिए तैयार रहने के लिए भारत तैयारी कर रहा है। जाहिर सी बात है, आप गोल्ड का रिज़र्व अपने पास रखेंगे तो आपकी करेंसी की वैल्यू होती है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भी होते हैं उनको पता होता है कि इनके पास विदेशी मुद्रा भंडार बहुत बड़ा है, इनके पास गोल्ड के रिज़र्व बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पर हम पैसा लगा सकते हैं, यहाँ हमारा पैसा सुरक्षित रहने के ज़्यादातर चांस है। पाकिस्तान में पैसा नहीं लगाया जा सकता। हालांकि पाकिस्तानी यही कह रहे हैं कि भारत तो अपने गोल्ड के रिज़र्व बढ़ा रहा है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अब मुझे ये समझ नहीं आता कि पाकिस्तान भारत को कंपेयर करके ऐसी बातें ये लोग करते कैसे हैं। आप खुद सोचिए ना कि भारत कहाँ और पाकिस्तान कहाँ। भाई पाकिस्तान को बनना है मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर। अब मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर अभी फ़िलहाल सऊदी अरब है, ईरान बनना चाहता है,
तो पाकिस्तान जो इन्हीं पर निर्भर था हमेशा से, इनसे ही ऑयल और कुछ उधार ले ला के काम चला रहा था, वो अचानक से आता है इमरान खान प्रधानमंत्री बनते ही वो कहता है इस्लामिक वर्ल्ड के लीडर हम बनेंगे, रियासत मदीना बनाएंगे पाकिस्तान को। तो ये लोग क्या बेवकूफ़ बैठे हुए हैं, इन्होंने पेलना शुरू कर दिया अपने तरीके से। हर किसी का अपना एक तरीका होता है, तो पाकिस्तान भिखारी बन गया। और भारत ने तो स्वाभाविक सी बात क्लियर कर दिया है, जो पाकिस्तान का दोस्त वो ऑटोमेटिकली भारत का दुश्मन। सीधी सी बात है, आप पाकिस्तान के करीब जा रहे हो तभी जाओगे जब भारत से आपको दुश्मनी निकालनी होगी, वरना पाकिस्तान के करीब क्यों जाओगे। जियो पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है। तो भारत ने क्लियर कर दिया। उसके बाद इनकी हरकतें ऐसी रही हैं हर किसी के साथ, अमेरिका को धोखा देना, चीन को धोखा देना। चीन के तो इंजीनियर भी वहाँ पर काम नहीं कर पा रहा, उन्हें ये सुरक्षा नहीं दे पा रहा है। अब इनकी क्या होता है कि या तो कह लो कि इनकी आर्मी निकम्मी है, या कह लो कि ये जानबूझकर ये होने देते हैं ताकि चीन से पैसे हटे जा सके सुरक्षा के नाम पर, क्योंकि चीन की सेना को ये उतरने नहीं देंगे। ये कहेंगे कि यार दुनिया क्या कहेगी, आपने हम पर कब्जा कर लिया, इसलिए आप हमें पैसा दो आपके नागरिकों की सुरक्षा के लिए। तो ये इनकी डबल टैक्टिस हो सकती है। पाकिस्तानी हैं, इनका कोई भरोसा नहीं, पैसे के लिए कुछ भी तिगड़मबाजी लगा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों को भारत से कंपेयर करना, अपने आप को छोड़ देना चाहिए। देखिए, भारत का लक्ष्य है विकसित भारत बनना, किसी को गिराकर नहीं, खुद को उठाकर। लेकिन पाकिस्तान का पूरा नैरेटिव ही है कि भारत को किस तरह से ख़त्म किया जाए, गजवा हिंद किया जाए। अब इस तरह की सोच लेकर चलोगे तो भीख मांगनी पड़ेगी। और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि भारत तो गोल्ड रिजर्व कर रहा है, हम नहीं कर पा रहे। तुम खाने का भोजन रिजर्व नहीं कर पा रहा है, गोल्ड रिजर्व तो बहुत दूर की बात है।